जो वर्तमान एनडीए की सरकार है उसका काउंटडाउन कहीं ना कहीं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संख्या बल को बढ़ा करके एक नंबर की पार्टी का हैसियत हासिल कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बिना कुछ भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो योजना है, स्कीम है, उसे वापस लेना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं मूंछ का सवाल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इस स्कीम को पीछे नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार हैं तब तक संबंध चल रहा है, वरना इस संबंध को चलाने का और किसी में मादा नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां अक्सर हम उस खबर पर चर्चा करते हैं जो पिछले दिनों घटी होती है। परिणाम बिहार की सियासत पर पड़ता है आने वाले दिनों में, लेकिन पिछले दिनों बिहार की सियासत में जो घटना घटी भाजपा और जदयू को लेकर, उस पर चर्चा करने बैठे हैं। और खास तौर पे ऐसी परिस्थिति में जब भाजपा की तरफ से भी जवाब आ गया है नीतीश कुमार के लिए कि नीतीश कुमार और जो लोग सरकार में है जो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सब लोग अपना ऑप्शन देख सकते हैं, किसी को कोई बांध कर नहीं रखा है। बाबा है हमारे साथ, जानेंगे बाबा सरकार को लेकर अब एक बार फिर से बात होने लगी है। ये गठबंधन है, गठबंधन 5 सालों के लिए बना है, 5 साल चलेगा भी, सभी लोगों का मानना है। लेकिन बार बार ये सवाल कहाँ से आ जाती है कि जिनको जाना है जाएं, गठबंधन नहीं रहेगी। देखिए सनी, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में आप जो 2020 से देख रहे हैं, या हम बात करें कि 2013 के बाद, जब से नरेंद्र मोदी की 8 साल पहले एंट्री हुई और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में उनको जब सामने लाया गया, तब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बिहार और देश के सबसे शीर्षस्थ नेताओं में से एक थे। जी। सारे लोग ये कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थकते नहीं थे कि नीतीश कुमार इस देश के प्रधानमंत्री बनने की सारी काबिलियत रखते हैं। जी। अब आप समझ लीजिए, मुझे याद आ रहा है संपादक नमन मिश्रा जी ने जो कहा था पंचनामा में जी। कि अगर किसी को इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दीजिएगा तो कहीं ना कहीं कितना भी कमजोर आदमी होगा तो दांत तो जरूर काट लेगा। जी। अब जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा है। और नीतीश कुमार ऐसे राजनेता नहीं हैं जो मजबूर हों। आपने देखा होगा कि उनकी राजनीति की जो धारा रही है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार कई स्टेप आगे की सोचते हैं। नीतीश कुमार जब जब कोई फैसला करते हैं, कोई बयान देते हैं, तो उस बयान के तह में बहुत सारी बातें छिपी होती हैं। जी। आप याद कीजिएगा, और खास करके नीतीश कुमार सत्ता कैसे प्राप्त किया जाता है, इस बात के तो माहिर माने जाते हैं। अब इसके कई उदाहरण आपके सामने मौजूद हैं। आप लोगों को याद होगा, आप लोग जब स्टूडेंट होंगे तब 2013-14 का चुनाव हो रहा था। जी। जी। उस चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने टिक नहीं पाया थे जी। नीतीश कुमार, पूरा विपक्ष धराशायी हो गया था। लेकिन नीतीश कुमार ने 2015 में नरेंद्र मोदी को, उसी नरेंद्र मोदी को जो 2014 में इतना ज्यादा पावर लेकर के आए, उनको बिहार में परास्त किया। और परास्त करने के लिए किनका साथ लिया, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। एक बार फिर से 2015 वाली स्थिति बन रही है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो सामंजस्य दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में जो टकराव है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो बयान स्पष्ट कर रहे हैं। इस तरह के बयान आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी आ रहे थे। जी। मतलब जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह के बयान, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के डेट में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज्यादा तलखी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को वो अधिकार दिया है जो नहीं देना चाहिए था या नहीं देना चाहती थी। जैसे आपने देखा होगा कि अभी विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, नीतीश कुमार के 45 सीटों के बावजूद उन्हें 50-50 का पार्टनरशिप दिया गया। जी। ये बहुत बड़ी बात थी नीतीश कुमार को जो दिया गया है। लेकिन इन सब बातों से इतर जो नीतीश कुमार लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं, अपने नेताओं को खुली छूट दे रखा है कि कुछ भी बोल लीजिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि रीढ़ विहीन तो लोग हैं नहीं। अब इन सारी चीजों को लेकर के जो आप बता रहे थे कि लगातार ये कहा जा रहा है कि जिन्हें जाना है जा सकते हैं, जिन्हें आना है आ सकते हैं, इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं कोई योजना जरूर है। और बिहार में जो सरकार चल रही है, जो वर्तमान एनडीए की सरकार है, उसका काउंटडाउन कहीं ना कहीं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
ये अब कब होगा इसका समय सिर्फ निर्धारित करना है, क्योंकि 2020 से लगातार किसी भी दिन सरकार गिर जाएगी, ये बातें, ये कयास सभी लगा रहे हैं, चाहे राजनीतिक लोग हों, पत्रकार हों, या फिर एनडीए के भीतर जो लोग हैं सत्ता में वो हों। सभी को इस बात का संशय हमेशा रहा है कि ये सरकार नहीं चल पाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संख्या बल को बढ़ा करके एक नंबर की पार्टी का हैसियत हासिल कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन इन सारी बातों के बीच में मैं दो लाइनें कहूंगा कि बात ही बात में हर बात समझ जाओगे, तुम किसी रोज ये बात समझ जाओगे। आज जो कुछ भी हो रहा है वो घटित होना है, वर्तमान पर भविष्य लिखा जाता है, और वर्तमान पर जब भविष्य लिखा जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी चर्चा होती है। आप इतना बात समझ लीजिएगा कि 2024 का चुनाव इस देश का निर्णायक चुनाव होने जा रहा है, जिसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से कर रही है। और हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, जो आप देख रहे होंगे कि हंगामा मचा हुआ है अग्निवीर को लेकर के, अग्निपथ वाला जो स्कीम लाया गया है उसको लेकर के, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और नीतीश कुमार इस तरह के मुद्दों पर रिएक्ट नहीं करते हैं, एक्शन करते हैं। आप याद कीजिए 2017 नीतीश कुमार ने रिएक्ट नहीं किया था, सीधे एक्ट किया था। उठे थे और उठ करके सीधे राज्यपाल के यहाँ गए थे, इस्तीफा सौंपा था और कहा था कि ये समर्थन मेरा खत्म और इनके साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सबको याद होगा। और ये रातों रात घटना घटी थी। एक बार फिर से, जैसा कि आप बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि आप पंचनामा में इस बात को बोल रहे थे कि नीतीश कुमार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगा, जब जनता दरबार से बाहर निकलेंगे, जो कि शेड्यूल है उनका, उस शेड्यूल के बाद जब जनता दरबार खत्म होता है तो बाहर निकलते हैं और निकल करके वो जनता से रूबरू होते हैं, अपनी बातें रखते हैं और मीडिया से बताते हैं कि मीडिया के सवालों का जवाब भी देते हैं, कुछ सवालों का जवाब, सेलेक्टेड सवालों का जवाब वो देते हैं। और आपको पता ही है कि वहाँ भी सेलेक्टेड मीडिया होती है, लेकिन सवालों का जवाब जरूर देते हैं और जो मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा होता है उसका जवाब देते हैं। ठीक आप याद कीजिए, आप दिन भर पूरे कल मैंने देखा कि आप अलग अलग नेताओं से संपर्क कर रहे थे, नीतीश कुमार मीटिंग के दौर से गुजर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार कल जनता दरबार से निकलें और कोई ऐसी बात, ऐसी घोषणा कर दें जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। हालांकि उसमें सेलेक्टेड सवाल होते हैं, सेलेक्टेड मीडिया भी होती है, लेकिन जो मुख्य सवाल होते हैं, मुख्य जो चर्चा का विषय होता है, उस पर वो जवाब देते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कल लगातार मीटिंग का दौर चला है, आप लोगों ने कवर भी किया है कि नीतीश कुमार ने अपने वरिष्ठ नेताओं को बुला करके बैठक की है, घंटों बैठक की है, अधिकारियों को बुला करके बैठक किया है। और ये तब हुआ है जब तलखियां दोनों खेमे में बढ़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा है, उनकी टीम पर हमला किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड भी पूरी तरह से कहीं भी एक डेग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में जनता दरबार, अगर जनता दरबार होता है, नीतीश कुमार जनता दरबार करते हैं और नहीं करते हैं, ये दोनों स्थितियों में एक बात तो तय नजर आ रही है कि जनता दरबार अगर करते हैं तो जनता दरबार करने के बाद वो मीडिया से बात करते हैं तो क्या स्पष्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यदि जनता दरबार नहीं करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो निश्चित रूप से कोई बड़ी योजना है, रणनीति है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार मंथन कर रहे हैं। और शाम होते होते बिहार की राजनीति में कुछ ऐसी घटना जरूर होने वाली है जिसको लेकर के सभी इंतजार कर रहे हैं, सभी कयास लगा रहे हैं। क्या कुछ होगा ये तो वक्त बता। हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने अपने शीर्षस्थ नेताओं के साथ बैठक की है और इस बैठक में बहुत कुछ निकल के सामने आया, क्योंकि उस बैठक के बाद बिना आग के धुआं नहीं होता है। और जिस तरह के बयान हमने देखे हैं, चाहे वो नवल किशोर यादव के बयान हो, चाहे नीरज बबलू का आपने बयान लिया, संजय जायसवाल का बयान तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद सबसे महत्वपूर्ण बयान जो है वो मैं चाहूंगा कि जदयू का बयान है। और इस बयान को कहीं ना कहीं पूरी तरह से जदयू के छोटे से बड़े नेता सभी इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो योजना है, स्कीम है, उसे वापस लेना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं मूंछ का सवाल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इस स्कीम को पीछे नहीं लेंगे और इससे हम अलग नहीं आएंगे। चंद्रभूषण राय ने एक ट्वीट किया है, एक
सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा है, जिसमें साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या संदेश देना चाहती है जदयू जी। क्योंकि बड़े नेताओं के द्वारा जो कहा जा रहा है वो तो सबको पता चल रहा है, लेकिन छोटे नेता जब भी बात बोलना शुरू करें, इसका सीधा सा मतलब होता है कि बूथ स्तर पर नीतीश कुमार ने यह तैयारी कर ली है और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बार बार ये बात हम कह रहे हैं, जिस बात को अब मीडिया जगत से लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चा होने लगी है कि नीतीश अगर 77 छोड़ते हैं तो उनके पास 76 तैयार है, और इस तैयारी को लेकर के नीतीश कुमार पूरे आश्वस्त हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर 24 का चुनाव हो, इस दोनों चुनाव में नीतीश कुमार को यह बात पता है कि 2025 के चुनाव में वो मुख्य लड़ाई में नहीं है। यह बात एकदम क्लियर है कि इस लड़ाई में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बाहर फेंक करके, और हम पहले भी इस बात को रिपीट कर चुके हैं कि वक्त आ रहा है जब नीतीश कुमार को तीसरे दर्जे की बनाने के बाद अंतिम दर्जे की पार्टी बना करके भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे अगर लड़ाई लड़ेगी, अगला चुनाव कोई भी होगा तो वो चुनाव राजद वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा, न कि जदयू वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो, और माफ कीजिएगा वो राष्ट्रीय जनता दल होगा। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार उससे पहले अपना रास्ता तैयार कर लेंगे, और नीतीश कुमार के साथ रहने वाले नीतीश कुमार की पार्टी के नेता भी इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार हैं तब तक संबंध चल रहा है, वरना इस संबंध को चलाने का और किसी में मादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी स्पष्ट किया है, और नीतीश कुमार के बैठक के बाद भी स्पष्ट हो चुका है कि जो नीतीश कुमार ने गलतियां की, या हो सकता है नीतीश कुमार की पुलिस ने गलतियां की, जिसका जिक्र संजय जायसवाल कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों पर एक्शन लिए जाने की बात हुई है, और सभी चीज़ों पर बारीकी से देखा जाएगा। टीम बनाई गई है, सभी जिला के डीएमएसपी से बातचीत भी हुई है। ऐसे में अब इन रिश्तों में क्या फिर से मिठास आती है, या जो कड़वाहट है और बढ़ती चली जाती है? फिलहाल के लिए इस खबर में वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।